श्रावण मास महात्म्य अध्याय 10वां। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय में शनिवार को किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। जब भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भलीभांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजुर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को अति प्रिय है। शनिवार के दिन तिल का सभी कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहागिन स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति प्राप्त होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। तब सनत कुमार कहते हैं कि अब शनि की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए, सो आप कृपया करके हमें बताएं। तब भगवान कहते हैं, एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कम्मल उसे देना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि देव की प्रसन्नता के लिए किया है, शनि देव मुझसे प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनि, अब मैं तुम्हें शनि का ध्यान बताऊंगा, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं और उनकी गति मंद है, इसलिए वो मंद गति वाले हैं। कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, इसलिए वह सूर्य पुत्र हैं। वर देने वाले हैं और दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं। शनि देव इंद्र नीलमणि युक्त कांति वाले हैं। हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं। गीध पर आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं। ब्रह्म इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगुरु का गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी अति प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे मुनि, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को काले रंग के वस्त्र देने चाहिए
और काले बछड़े सहित काली गाय का दान करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान किया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा भगवान सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं प्रणाम करता हूँ। मंडल में कोण में स्थित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे मुनि, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद मैं अब तुम्हें हनुमान जी की प्रसन्नता की विधि बताऊंगा। इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक वड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यह विधि अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को उनकी प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करना चाहिए, जिसमें पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है अंजनीशुनु, तीसरा नाम है वायुपुत्र, चौथा नाम है महाबल, 5वां नाम है रामेष्ट, छठा नाम है फाल्गुन सखा, 7वां नाम है पिंगाक्ष, 8वां नाम है अमित विक्रम, 9वां नाम है उदतिक्रमण, 10वां नाम है सीता शोक विनाशक, 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता, 12वां नाम है दशग्रीव प्रहा। यह 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल नहीं हो सकता और उसे सभी संपदा सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीरशाली तथा कांतिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमंत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते भी नहीं। उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं।
हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका पूजन करने से तथा आलिंगन करने से संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनैश्चर, नरसिंह, हनुमान पूजा आदि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।